कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। आज नई प्रक्रिया हमारे बीच में प्रारंभ है। अभी तक हम वर्ग के प्रथम अक्षर को देखकर 68 नंबर के सूत्र से 78 नंबर के सूत्र तक वर्ग के प्रथम अक्षर को देखकर काम कर रहे थे। अब हमारे बीच में एक नई प्रक्रिया चालू हो रही है जिसका नाम रखा जा रहा है उपधा। उपधा का मतलब है, इस व्याकरण से संबंधित चर्चा है। यहाँ पर नामकरण किसी का किया जाता है तो नामकरण करने का मतलब है पहचान। ये नहीं कि भाई उपधा क्यों रखा है, अग्नि क्यों रखी है, नदी क्यों रखी है, श्रद्धा क्यों रखी है। एक व्यवस्था के हेतु नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर अंत्यात् पूर्व उपदाह, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। अब जहां पूर्व पद को देखना है अपने को, अंतिम पद को नहीं देखना। दो पद हमारे बीच में रहते हैं, एक पूर्व पद रहता है और एक उत्तर पद रहता है। पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण होगा उससे पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है, माने उपदा उसका नामकरण किया गया है। यहाँ पर कुछ कच्ची स्थितियां थी जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाई है। मूढ़धिस त्वम न जानासि इस सूत्र के अंतर्गत कुछ आचार्य भगवंतों की संस्कृत की लिपि थी जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आई है। अब उदाहरण के तौर पर पहले हम उपधा को समझ लें। जैसे 1 से लेकर 10 गिनतियां हैं। अब 10 के पहले वाला 9 वर्ण कहलाएगा, 9 की संख्या कहलाएगी, तो उसका नाम रखा जाएगा उपधा। घर में 4 भाई हैं और जो लास्ट का भाई है उससे पहले वाले भाई का नाम रखा जाएगा उपधा। अभी इस ग्रुप में अभी 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य में सबसे लास्ट में जो 11वें नंबर पर बैठे हुए हैं, उससे पूर्व जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनका नाम है उपधा। तो अंत्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब यहाँ पर वर्ण की उपधा संज्ञा हो रही है। वर्ण का मतलब होते हैं 47। अब यहाँ पर ना स्वर से मतलब है ना व्यंजन से मतलब है, धातु और लिंग। केवल इस चीज को ध्यान रखना। 2 चीजें होती हैं, एक धातु माने ती तस अंति और लिंग माने सी और जस। इन दोनों जगह व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है कि धातु और लिंग अंत्य वर्णात् पूर्व वर्ण उपधा संज्ञो भवति। धातु और लिंग में अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब उपधा संज्ञा कर ली हमने, नामकरण कर लिया है। अब यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल हमारे बीच में खुली है, इसके पूर्व जो कच्ची स्थिति रहती थी वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम 80 नंबर के सूत्र के नीचे से थोड़ी सहायता लेकर उसमें से अपने बीच में उतारने की कोशिश करें। तो यहाँ 80 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है कृंग गांस्ते सुगण नत्र पचन नीहे। ये बने बनाए प्रयोग हैं, लेकिन आपको इनमें से कुछ कटौती करके अपनी कॉपी पर उतारना है। इसमें कृंग धन गांस्ते लिखा हुआ है, आपको लिखना है कृंग धन आस्ते। माने 2 गां हैं तो दूसरे वाले गां को नहीं लिखना है और पहले वाले गां को लिखना है कृंग धन आस्ते। ऐसे ही सुगण धन नत्र लिखा हुआ है तो आपको लिखना है सुगण धन अत्र। फिर पचन धन नीह लिखा हुआ है, आपको लिखना है पचन धन ई है। कृंग धन आस्ते सुगण धन अत्र पचन धन ई है।
इन तीनों वर्णों शब्दों को अपनी कॉपी पर उतारिए और कॉपी पर उतारने के बाद 23 नंबर का सूत्र जो है अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इन सभी को अलग अलग करके लिख लीजिए। और सबको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो आपके बीच में जो जो वर्ण आएंगे उनको मैं उच्चारित कर रहा हूं। सर्वप्रथम आएगा का, फिर आएगा रा, फिर आएगा उ, फिर आएगा ग, धन, आस्ते, फिर आएगा दूसरे प्रयोग में आएगा सा, धन उ, धन गा, धन आ, धन ना, धन अत्र। तीसरे प्रयोग में आएगा पा, धन आ, चा, धन आ, धन ई, धन ई है। ये हमारी कच्ची स्थिति है। अब हमने सबसे पहले अंत्यात् पूर्व उपदाह, इस सूत्र से उपदा संज्ञा करना है। तो हमें कृंग में देखना है, सुगण में देखना है, पचन में देखना है। ये तीन पद हमारे बीच में है। तो कृंग में सबसे अंतिम अक्षर है ग, सुगण में सबसे अंतिम अक्षर है ना, पचन में सबसे अंतिम अक्षर है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये वर्ग के 5वें अक्षर हैं। वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, वर्ग के पंचम अक्षर 5 होते हैं, लेकिन वर्ग के पंचम अक्षर न कहकर केवल 3 ही दिखाए गए हैं। यानी कि 3 को ही ग्रहण करना है, 5 को नहीं। कौन कौन से 2 छूट गए हैं? कहते हैं एक चवर का पंचम अक्षर छूटा हुआ है और एक पवर्ग का पंचम अक्षर छूटा हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने अनतिक्रमण किया तो सबसे अंतिम अक्षर कृंग में है ग और उसके पूर्व है उ। तो उ का नाम है अंत्यात् पूर्व उपदा, माने उपदा संज्ञा। सुगुण में ना के पूर्व आ है, उसकी उपदा संज्ञा हुई। पचन में चा, ना के पूर्व जो चा में रहने वाला आ है, उसकी उपदा संज्ञा की गई है अंत्यात् पूर्व उपदाह। अब इस सूत्र जो हमारे बीच में 80 नंबर का आ रहा है, वो 80 नंबर सूत्र को लगाने के लिए या 80 नंबर सूत्र का उपयोग करने के लिए हमें 3 नियमों का पालन करना है। 3 नियमों का पालन करना है। पहला नियम आप लिखते जाइए क्योंकि ये सूत्र बहुत गहराई वाला है। पहला नियम यह है कि किसी भी पूर्व पद के अंत में, किसी भी पूर्व पद के अंत में ये ग, न और ना, ये 3 वर्ण होना चाहिए। पूर्व पद के किसी भी, पूर्व पद के किसी भी पद में अंत में ग, ना, ये 3 वर्ण होना चाहिए, नंबर 1। फिर इसके बाद नंबर 2 नियम, इन तीनों वर्णों के पूर्व जो वर्ण है जिसकी उपदा संज्ञा की गई है, वे उपदा संज्ञा वाला वर्ण ह्रस्व होना चाहिए। माने पूर्वो ह्रस्वाहा, आ, ई, उ, रिरी, लिरी, ये वर्ण पूर्व वाले होना चाहिए। नियम नंबर 3, ये ना, इन तीनों वर्णों के सामने स्वर होना चाहिए। ये 3 नियम यदि मिल रहे हैं तो ग, ना, इन तीनों वर्णों में से जो भी वर्ण होगा उसको डबल हो जाएगा। डबल माने 2 हो जाएंगे, द्वि माने डबल होना। अब यहाँ पर देखिए तीनों शर्त अपने को घटाना है। हमारे सामने था कृंग, तो कृंग में अंत में गा मिला नंबर 1,
सुगण में ना मिला, पचन में ना मिला। पहला नियम मिला कि किसी भी पूर्व पद के अंत में गण ना, इन तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। ये वर्ण मिल गया। उसके बाद इसकी उपदा हिरस्व होना चाहिए। तो एक में उ है और दो में आ है, हिरस्व आकार है। तो दूसरा नियम भी मिल गया। और तीसरा नियम है कि सामने उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर होना चाहिए। तो यहाँ आस्ते ये आ स्वर है, अत्र यह स्वर है और इह यह स्वर है। तो सूत्र लगेगा गण ना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि, अर्थात गण ना ये तीनों अंत में हो, इनकी उपदा हिरस्व हो और सामने स्वरे माने स्वर हो, तो इन तीनों वर्णों को द्वित्व हो जाता है। हम कोशिश करें तो हमें सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए, और सूत्र से अर्थ ना आए तो फिर टीका में थोड़ा सा सहायता ले लेना चाहिए। हिरस्वोपदा पदांता गणना स्वरे परे द्विर्भवंती, इतनी परिभाषा से आपको अर्थ लगा लेना चाहिए। नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ है स्वर परे रहते हिरस्वोपदा वाले गणना, ये तीनों वर्णों को क्रमशः द्वित्व होता है। इसको जो पढ़ते हैं उनके अंदर बहुत सी कमियां रहती हैं, उनका विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी देखकर नकल करना सीख ली है। ये हिंदी तो इसलिए है कि आप मूल से भटक ना जाएं। सूत्र की टीका से आपको अर्थ लगा है कि नहीं लगा है, उससे आप स्पष्ट जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, तो उसके बाद नीचे के अर्थ में ये मिलान करना चाहिए कि ऊपर का अर्थ और नीचे का अर्थ यदि एक है तो आप व्याकरण और संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए जितने भी सूत्र आपके बीच में चलते हैं आते हैं हम पढ़ाते हैं, उस समय आप नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है उसको तो देखने की कोशिश करना ही नहीं, और भूल से आंखें पहुंच जाएं आपकी तो पढ़ना भी नहीं। इसलिए पढ़ते समय उसके ऊपर कोई कागज रखें ताकि आपकी स्वयं की बुद्धि चले। तो सूत्र कहता है गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि। सूत्र में स्पष्ट है कि अंतिम वर्ण गणा ना होना चाहिए, इनकी उपदा में ह्रस्व होना चाहिए और इनके सामने स्वर होना चाहिए। तो इन तीनों वर्णों को द्वि माने दो हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो बने हुए प्रयोग हैं जो आपको पीले पीले से दिख रहे हैं वो उत्तर पद है बने हुए हैं। तो कृंगस्ते फिर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नहित लगाएंगे, सभी को जोड़ देंगे तो बनेगा कृंगस्ते सुगण नत्र पचन नीह। ये प्रयोग तीनों के तीनों सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि, ये द्वित्व करने वाला सूत्र एक ही है। अंत्यात पूर्व उपदा, उपदा कर संज्ञा करने वाला सूत्र भी यही है। ये दोनों सूत्रों के प्रयोग तत्वार सूत्र में आपको 2, 4, 5 जगह मिल जाएंगे। इन सूत्रों का भाव बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, तो उन सूत्रों की संधि वो नहीं तोड़ पाते हैं, और जब सूत्र की संधि नहीं टूटेगी तो उसका अर्थ भी आपको बोध नहीं हो पाएगा। फिर आपने जो लिखा हुआ है उसी को आप देखकर बताएंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको स्मरण रखना है कि अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अंतिम वर्ण है तो उसका पूर्व वर्ण कहलाएगा 4, उसकी उपदा संज्ञा कहलाएगी। और फिर उपदा में ह्रस्व होना चाहिए। ह्रस्व का मतलब है पूर्व ह्रस्वा।
आ ई उ री लिरी, ये 5 वर्ण जो ह्रस्व हैं वो होना चाहिए, और उनके सामने स्वर होना चाहिए आस्ते, अत्र, इह। तो यहाँ पर इन तीनों को दुत्त हो जाता है, तो दुत्त हो जाएगा तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो क्रोंग, गांसते, सुगण, नत्र, पचन, नीहे, यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब हमारे बीच में नकार की व्यवस्था चलती है ना, हमारे बीच में आता है भवान धन चरति और भवान धन छादयति, ये प्रयोग हमारे बीच में है। भवान धन चरति, भवान धन छादयति। अब यहाँ पर ही अपने को ये ध्यान रखना है, अब हमारे को पूर्व पद में नकार देखना है। नकार पूर्व पद में नकार है माने कि ना है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, पूर्व में भी मैंने आपको बताया है, जो वर्गों का उच्चारण स्थान है, जैसे तालब्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, ये एक एक वर्ग के परिवार के हैं। अब वर्ग हमारे पास में 5 हैं, लेकिन सा हमारे पास में 3 हैं। तो ये तीनों किस वर्ग के हैं? कहते पहला जो वर्ग है उसका कोई सा नहीं, और जो अंतिम वर्ग है उसका भी कोई सा नहीं। बीच में जो है तो चवर्ग जो वर्ण आते हैं उनका संबंध है तालब्य सा से, यानी कि शक्कर वाले सा से। दूसरे नंबर का जो टवर्ग आता है उसका संबंध है मूर्धन्य सकार से, यानी कि षटकोण का सा। और तीसरा जो शकार है जिसका नाम है दंत, उसका संबंध तवर्ग के साथ में है, जो संयम है, संसार है इत्यादि। तो ये तीनों का संबंध इनके साथ में है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भवान धन चरति और भवान धन छादयति, तो सामने चा और छा है, पूर्व पद में ना है और सामने चा और छा है। तो आपको भी मैंने बताया कि जो चा और छा का उच्चारण स्थान तालब्य है। तालब्य, तो यहाँ पर अगर हम कोई काम करना चाहेंगे तो जब भी कुछ होगा, जैसे मान के चलो विसर्ग के सामने चा और छा हो तो विसर्ग को तालब्य सा ही होगा। विसर्ग के सामने टा और ठा हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार आदेश होगा। ता विसर्ग के सामने ता और था हो तो विसर्ग को दंत सकार आदेश होगा। अब वही चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर पूर्व पद में आया है भवान और उत्तर पद में आया है चरती। पूर्व पद में आया है भवान, उत्तर पद में आया है छादयति। तो पूर्व पद को हमें ध्यान रखना है, व्यंजन संधि में हमें विशेष पूर्व पद में ध्यान रखना है। तो यहाँ नकार है दोनों पदों में, पूर्व पद में दोनों जगह नकार है और उत्तर पद में चा और छा है। तो अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है नोन्तस छचेउ शकार मनुस्वार पूर्वम। नोन्तस छचेउ शकार मनुस्वार पूर्वम, पूरा का पूरा सूत्र में ही अर्थ स्पष्ट दिख रहा है। और जो नू लिखा हुआ है इसमें जो बीच में गैप है, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह था, पीडीएफ फाइल में ये नहीं आया है सभी जगह। तो यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है, एस का चिन्ह है। नोन्तस छचयोः शकार मनुस्वार पूर्वम। सूत्र को एक बार धीरे धीरे अगर देखेंगे तो उच्चारण के साथ में, उनकी विभक्तियों के साथ में देखेंगे तो नोन्तः, यहाँ पर देखिए अवग्रह का चिन्ह, एस का चिन्ह लगाया गया है, लेकिन रंग और कलर दोनों का एक होने के कारण
अभी वो ब्लैक नहीं हो पाया है। तो यहां कहा जा रहा है नो अंतः, ना जिसके अंत में है और उस ना के बाद में चचयो हो, चा और छा के होने पर, नोनतस छचे हो, ना अंत में हो और ना अंत के बाद में चा अथवा छा हो, तो ना को, जो ना है उसको ही सकार यानी कि तालव्य सकार आदेश हो जाता है अनुस्वार पूर्वम, माने अनुस्वार भी होगा और सकार भी होगा, सकार सहित सकार आदेश हो जाता है अनुस्वार सहित। अब जो भगवान का जो ना था वो ना को अनुस्वार भी होगा और सा भी होगा, तो अनुस्वार तो बैठ जाएगा वा के ऊपर और सा सामने बैठेगा, और जब सा सामने बैठेगा तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा भवांस चरती, भवांस चरती, भवांस छादयति। इस सकार का उच्चारण जो करना है तो नाक के साथ में करना है। यहाँ पर दो मत समझ लेना, जो आदेश किया जा रहा है सकार को अनुस्वार सहित ही किया जा रहा है, इसलिए नाक का उच्चारण तो बना ही रहेगा, लेकिन नाक के उच्चारण के साथ तालव्य सकार का भी उच्चारण करना है। भवांस चरती, भवांस छादयति, ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, नोनतस छचयो शकार मनुस्वार पूर्वम, किसी भी पद के अंत में नकार हो और अरुण भैया उसके आवाज क्यों नहीं आ रही? किसी भी पद के सामने नकार हो और नकार के बाद चा और छा के होने पर उस नकार को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। तो ना को सकार आदेश करेंगे तो बनेगा भवांस चरति, भवांस छादयति। अब यहाँ पर चा और छा का संबंध तालव्य से होता है, इसलिए उच्चारण स्थान मिलने पर तालव्य शकार आदेश हो गया। अब यहाँ पर भवान धन टीकते, भवान धन ठकारे ने, ये अगला दोनों प्रयोग हमारे बीच में है। तो यहाँ पर पूर्व पद में नकार है और उत्तर पद में टवर्ग का टा है, टीकते में टवर्ग टा है और ठकारेण में ठा है। अब यहाँ पर ना का संबंध किसके साथ में है, टा का संबंध किस सकार के साथ में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे तो यहाँ ना को फिर अनुस्वार सहित आदेश होगा, वो आदेश होगा मूर्धन्य सकार का। अब आप पूछेंगे नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, इसमें तो केवल तालव्य सकार की चर्चा है। ठीक है, अगला सूत्र हमारे बीच में जो आ रहा है उस अगले सूत्र में ना नोनतस मिलेगा आपको, न सकार मिलेगा, ना अनुस्वार पूर्वम मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा और पूरा का पूरा भाव ऊपर के सूत्र से लेकर आना है। ठटयो शकारम, ठटयो शकारम, यानी कि पदांत नकार के बाद में टा और ठा हो तो नकार को शकार आदेश होता है, यानी कि मूर्धन्य शकार आदेश होता है। पूरा का पूरा भाव उधर से लेकर आना है अनुस्वार पूर्वम। तो पूरा सूत्र हो गया नून तस ठटयो हो शकार मनुस्वार पूर्वम, माने अंतिम नकार के बाद में टा और ठा हो तो ना को अनुस्वार सहित मूर्धन्य सकार आदेश होता है। और जब मूर्धन्य सकार आदेश होगा तो इसको मूर्धन्य सकार का ही उच्चारण करना है। तो भवांस टीकते, भवांस ठकारेणे, भवांस टीकते और भवांस ठकारेणे, ये प्रयोग सिद्ध होता है।
अब आगे भवान धन तरती है और भवान धन ठुदती है। यहाँ भवान में भी ना है और तरती ता है। भवान में भी ना है, ठुदती में था है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ता का संबंध दंत सकार से है, यानी कि संयम वाले सकार से है। तो ये तीनों सूत्रों का यहाँ पर ग्रहण करते हुए तथयोः सकारम, तथयोः सकारम पूरा सूत्र बनेगा। नून तस् तथयोः शकार मनुस्वार पूर्वम। 81 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति 82 नंबर में और 83 नंबर में और आगे आने वाले 84 नंबर के सूत्र में भी उन दोनों की उसकी 81 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आएगी। तो नून तस् तथयोः शकार मनुस्वार पूर्वम। ता और था के होने पर जो पद के अंत में रहने वाला नकार है वो दंत सकार को प्राप्त होता है, यानी कि संयम का सकार संसार का सकार आदेश हो जाएगा। और जब वो आदेश हो जाएगा तो हमारा प्रयोग बनेगा भवांस तरती, भवांस ठुदती, भवांस तरती, भवांस ठुदती। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भवांस और तरती दूर दूर क्यों लिखे हुए हैं और भवांस ठुदती पास पास में लिखा हुआ है। ऐसा कोई विकल्प वाली बात नहीं है। आप दोनों चुपका करके भी लिख सकते हैं और बीच में गैप देकर पूरा सा बनाकर आपको उसको नीचे निशान लगाना पड़ेगा, तब वो आधा यानी कि व्यंजन ही कहलाएगा। तो भवांस तरती और भवांस ठुदती ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब ये तीनों तो वर्ग वाली बातें आ गई, वर्ग के से संबंधित चीजें थी इसलिए आ गई। अब हमारे सामने आया है निरीन धन पाही। निरीन ये निरी शब्द के द्वितीया के बहुवचन में बनता है निरीन। निरी का अर्थ होता है मनुष्य। अब पाही माने रक्षा करने वाला। आज ही अदादि गण के अंतर्गत आपने आकारांत धातुओं के रूप जाने थे, वो आपने भवादि गण में धातु पढ़ी थी पा पाने, वो पीने अर्थ में। शेष चर्चाएं हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। प्रसंग हमारा चल रहा था ना के स्थान पर शकार आदि आदेश करने का। तो नोन्तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम ठठयो सकारम और तथयो सकारम। ये हमने तीनों उच्चारण स्थानों को देखकर पूर्व पद में रहने वाला जो अंतिम नकार था उसको शकार शकार और सकार आदेश किया है। शेष चर्चाएं हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का यथा योग अभिवादन।